सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बीइंग मनुइज्म। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ कार्ल मार्क्स की एक बात को। कार्ल मार्क्स ने एक शब्द का यूज़ किया था, हुजूर और मजूर। तो आइए आज हम हुजूर और मजूर पे बात करेंगे। और ये शब्द या कार्ल मार्क्स की ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 1 मई है और आज के दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम समझते हैं हुजूर और मजूर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले एक शब्द दिया था, हुजूर और मजूर। तो हुजूर मतलब ऐसे लोग, पूंजीपति लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, जिनके पास धन ज़्यादा होता है, उन्हें हुजूर के नाम से डिनोट किया गया कार्ल मार्क्स द्वारा। और मजूर यानी जो गरीब व्यक्ति होता है, जो जिसके पास पैसे नहीं रहते, जो किसी के यहाँ मजदूरी करता है, जो किसी के यहाँ गुलामी करता है, उसको मजूर कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने मजूर शब्द का प्रयोग किया है इन लोगों के लिए जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो जिनके पास पूंजी नहीं है, उनको मजूर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स की अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज़ें बताई कि आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है हुजूर और मजूर में। आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है पूंजीपतियों में और गरीबों में, कि जो पूंजीपति लोग हैं वो दिन पर दिन अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और एक गरीब दिन पर दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। आप इसका एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो, जो कि कार्ल मार्क्स ने तो नहीं बताया, लेकिन आप इसका एक नॉर्मल एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। जब भी आप कभी ट्रेन में जाओ तो आप देखोगे कि ट्रेन में दो तरह की बोगी होती है। एक एसी की बोगी होती है, AC1 AC2, और एक आप देखोगे जनरल डिब्बा होता है। तो आप कभी एक दिन एसी में जाके सफ़र करो, फिर आप एक दिन जनरल डिब्बे में सफ़र करो, आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस ये रहेगा कि जब आप एसी वाले बोगी में बैठोगे, जब आप एसी वाले डब्बे में बैठोगे, तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखोगे तो कोई नोवेल पढ़ रहा होगा, कोई अपने अगर धार्मिक ग्रंथ है, गीता या कुरान, उसको पढ़ रहा होगा। कुछ होंगे तो वो अच्छी अच्छी इंग्लिश की शेक्सपियर की हेमलेट वगैरह स्टोरीज़ पढ़ रहे होंगे, कुछ पोइट्री पढ़ रहे होंगे। मतलब वहाँ का माहौल एकदम शांत रहेगा। वहाँ आप नहीं देखोगे कि कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से घुल रहा है, मिल रहा है। सब अपने में रिजर्व रहेंगे। कोई आपको नहीं बताएगा अपने बिजनेस के बारे में कि वो क्या करते हैं, कोई आपको नहीं बताएगा अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कि वो क्या करते हैं। और वही आप एक दिन जनरल डब्बा में बैठ के देखो। आप देखोगे जनरल डब्बा में बैठ के तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग हैं जो फालतू में आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो उसी में जो है अलग अलग सामान करेंगे अपना, अलग अलग कुछ ऐसी ऐसी पदार्थें खाएंगे, पता नहीं क्या वो उंगली से रगड़ के अपने हाथों की किस्मत बदलते रहते हैं, हाथों की रेखा बदलेंगे। जनरल में आप देखोगे तो अजीब अजीब, कोई सहेली पढ़ रहा है तो कोई अजीब सी यूनि वार्ता, कोई अजीब अजीब सी लोग जो है किताबें पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये आप एक इनका मेंटल स्टेटस देखो, इनका ये व्यक्तित्व दर्शाता है कि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रुपए हैं, जो पूंजीवाद हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके अंदर ऐसा क्या खासियत है कि पैसा उनके पीछे दौड़ रहा है। और जो लोग, जो आम लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब लोग हैं, ऐसा क्या है कि पैसा उनसे भाग रहा है। कभी आपने सोचा क्या पैसा लिविंग थिंग है? क्या उसको पता है कि मुझे किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है? क्या पैसे को ये पता है, क्या लक्ष्मी जी को ये पता है कि हाँ मुझे इसके घर जाना है, इसके घर नहीं जाना है? पैसे को या लक्ष्मी जी को नहीं पता रहता किसके घर जाना है। हम अपने बिहेवियर से, अपनी सोच से, अपने मेंटल स्टेटस से उस पैसे को खींच लाते हैं। आप देखोगे कि एक अमीर इंसान, एक पूंजीपति जो है, अगर आप उससे कभी बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कभी भी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में, कभी भी अपने बिजनेस प्लान के बारे में ना आपसे शेयर करेगा, ना किसी को बहुत ज़्यादा खुल के बताएगा कि हाँ मैं ये करता हूँ, इस तरह से करता हूँ। तो रूल नंबर 1, अगर आपको अपनी लाइफ में, अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ा बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ में पैसे कमाने हैं, या फिर आपको अपनी किसी भी फील्ड में बड़ा बनना, ऊपर बनना, तो पहला रूल है कि कभी भी किसी को ये शो ऑफ ना करो कि आप कर क्या रहे हो। नेवर एवर शो ऑफ, कभी नहीं करना चाहिए शो ऑफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शो ऑफ के चक्कर में ही अपने कैरियर को, अपने आप को, अपने डिसीजन को ले डूबते हैं। तो कभी भी नहीं। नॉर्मल चीज़ है, अगर कोई आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत लोग होते हैं खुल के बताएंगे हाँ हम इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर रिस्पेक्ट आ जाए मेरे प्रति। ठीक है, हो सकता है अगर आप किसी को बताओगे कि हाँ मैं आईएएस ऑफिसर, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हाँ मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उस वक्त लोगों के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाए कि हाँ भाई आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है, दिमागदार होगा, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर आप सफल नहीं होते हो तो फिर जितना ऊपर, जितना जल्दी आपको वो अपने सर पे चढ़ाए थे, उससे कहीं जल्दी वो आपको तुरंत ज़मीन पे वापस गिरा देंगे और कहेंगे बेवकूफ़ बना रहा था, पढ़ता लिखता नहीं होगा, जा गया था दिल्ली में, गया था इधर उधर गया था, सिर्फ क्या करता था, मस्ती करता होगा। तो यानी क्या हुआ, आप तो मेहनत किए लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आप पे ब्लेम डाला। तो यही होता है पहली स्ट्रेटेजी। आप कभी भी अमीर इंसान से देखो जिसके पास पैसे हैं, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा अपने पैसों का। सेकंड चीज़, ऑलवेज लिव डिसेंट वे, हमेशा एक डिसेंट वे में रहो। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप
दिखाने लगो, हाँ मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ये नहीं। आप कभी भी देखोगे जो अमीर इंसान रहेगा वो बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा। जो मेहनत से पैसे कमाता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो अपने पैसे को हमेशा छुपा के रखेगा। लेकिन वही जिसके पास अचानक पैसे आ जाते हैं, जिसके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तुरंत वो क्या करेगा, उसका शो ऑफ करने लगेगा। तो आपने ये भी ध्यान देगा। सेकंड पॉइंट ये नोट करो कि जो अमीर है वो अमीर इसलिए क्यों बन रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि अमीर इंसान और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? अमीर इंसान और अमीर इसीलिए बनता जा रहा है क्योंकि उसके घरों में ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं कि देखो भाई हमारे पास पैसे हैं, तुम्हें किसी को बताना नहीं है। देखो भाई हमारे पास इतना एजुकेशन है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है। हमारे पास ये चीज़ें तुम्हें नहीं बताना। लेकिन वही गरीब के यहाँ ऐसे कोई भी जो है संस्कार, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जिनके पास पैसा नहीं, वो सब ये सब संस्कार मिलेंगे ही नहीं आपको कि ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। आपको अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पहले तो समय नहीं रहता, दूसरी बात उनकी उतनी थॉट, उतनी मेंटालिटी नहीं उठ पाती है कि वो चीज़ों को अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को समझा सकें। और यही वजह है कि आज अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और कोई वजह नहीं है। अगर आपको लगेगा कि और कोई वजह है तो और कोई वजह नहीं है। आप एक दिन किसी अमीर के साथ एक्सपीरियंस करो, किसी दिन एक गरीब के साथ एक्सपीरियंस करो, आपको अपने आप समझ में आएगा उन लोग के थॉट के बारे में, उन लोग की मेंटालिटी के बारे में, उन लोग के अपब्रिंगिंग के बारे में कि लोग किस तरह से सोचते हैं। हर व्यक्ति खाना खाता है, हर व्यक्ति पानी पीता है, हर व्यक्ति सोता है, हर व्यक्ति जागता है, हर व्यक्ति अपने लाइफ में डिसीजन लेता है। लेकिन उस डिसीजन लेने का तरीका आप देखोगे तो डिफर करेगा। वो डिसीजन लेने का तरीका ही आपको अमीर बनाता है और गरीब बनाता है। और कार्ल मार्क्स ने भी अपने किताब में यही लिखा है। उन्होंने ये हुजूर और मजूर शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने नीचे यही लिखा कि आजकल देश में, दुनिया में एक चीज़, एक थॉट चलता रहा कि आज अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? तो कार्ल मार्क्स ने साफ साफ यही लिखा कि आप एक दिन अमीर के घर रख के देखिए, एक दिन गरीब के घर रख के देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उनकी परवरिश, उनका द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ थॉट, देयर अपब्रिंगिंग, देयर थॉट, मेंटालिटी, सब कुछ डिफर करेगी। हर एक चीज़ डिफर करेगी। जिसके पास पैसे हैं उसकी सोचने की क्षमता ही अलग रहेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी सोचने की क्षमता अलग रहेगी, उसकी सोच अजीब अजीब तरह की सोचेगा। जिसके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं वो उस पैसे को कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करके उसको डबल कर दे, इस चीज़ में लगा रहता है। और जो गरीब इंसान रहता है, जिसके पास अभी नए नए पैसे आते हैं, वो पैसों का इन्वेस्ट नहीं करता, उसको समझ नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। फॉर एग्जांपल किसी के पास आ गया 20 लाख रुपए, ठीक है। अब 20 लाख रुपए आ जाएगा तो जो अमीर है, जिसके पास खानदानी ज़मीन है, जिसके पास खानदानी पैसा, वो सोचेगा कि यार ये 20 लाख को हम कैसे जो है इसका इन्वेस्ट करें कि ये 20 हमें 40 दे दे। तो वो क्या करेगा पता है? वो सोना खरीद लेगा, वो गोल्ड खरीद लेगा, वो कहीं पे ज़मीन खरीद लेगा, वो कहीं पे प्लॉट खरीद लेगा। लेकिन जिसके पास नया 20 लाख आएगा, 25 लाख आएगा, वो पता क्या करेगा? ब्लैक स्कॉर्पियो निकलवा लेगा, फॉर्च्यूनर निकालेगा, थार निकलवा लेगा। क्यों निकलवा लेगा? क्योंकि उसको पैसे इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे। उसको तो लगा यार 20 लाख आया, चलो जल्दी से कार खरीद लेते, ताकि सोसाइटी में, समाज में मेरा एक भौकाल बन जाएगा कि अरे ये देखो 12 लाख 18 लाख की थार से चल रहे हैं, ये देखो 22 लाख के ब्लैक स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। लेकिन वो जो आप खरीदे हैं वो तो एक प्लास्टिक है ना, वो कहाँ यूज़ आएगा आपके? कल को अगर आपके फैमिली को ज़रूरत पड़ी तो क्या आपका वो जो आप खरीदे हो वो ज़्यादा में बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा। आप 22 लाख का स्कॉर्पियो खरीदेंगे, 1 साल बाद वो घट के 18, 15, 14 लाख ऐसे आएगा। लेकिन आप जो ज़मीन खरीदोगे 22 लाख का, वो 1 साल बाद 24, 25, 26 जाएगा। यही अंतर है। यही कार्ल मार्क्स ने बताया है हुजूर और मजदूर के बीच में डिफरेंस। क्यों हुजूर बढ़ते जा रहे हैं, क्यों मजदूर और नीचे होते जा रहे हैं? यही होता है उनके मेंटल स्टेटस, सोच, अपब्रिंगिंग, थॉट का। और ये अगर चेंज नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कैसी भी प्रशासन आ जाए, कितना भी मुफ्त में आपको चीज़ें मिल जाए, अमीर अमीर होते रहेंगे और गरीब गरीब होते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को करता हूँ विराम। और सेकंड चीज़ मैं ये बताऊँ कि ये मैंने टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि आज 1 मई है और आज 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कुछ आप लोगों से बातें की जाए, अपनी कुछ थॉट को आप लोगों के सामने शेयर किया जाए। थैंक यू।